साथियों नमस्कार। सब्सक्राइब कीजिए ट्रिपल एस शेप्स ऑफ इंडिया चैनल को और बेल आइकन दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल ट्रिपल एस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम शेप्स ऑफ इंडिया में और मैं हूं प्रखर कुलश्रेष्ठ। दोस्तों एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। और दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको एक सुनाएंगे मोटिवेशनल कहानी। और दोस्तों ये मोटिवेशनल कहानी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बिजनेस करते हैं या बिजनेस करना चाहते हैं और अपने जीवन में बहुत बड़ा नाम करना चाहते हैं और अपनी बहुत बड़ी पहचान करना चाहते हैं। तो ये दोस्तों उन लोगों के लिए है मोटिवेशनल कहानी। और दोस्तों अगर आप चाहें तो इस कहानी को आप ऑडियो फॉर्म में भी सुन सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे, वहां से आप इस ऑडियो को डाउनलोड कर सकते हैं, इस कहानी को, और कभी भी सुन सकते हैं दोस्तों। और अपने फ्रेंड्स को भी और अपने बिजनेस के जो एसोसिएट्स हैं उन सबको भी आप सुना सकते हैं। तो इसके लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देंगे एक लिंक, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपनी कहानी की ओर। तो दोस्तों ये कहानी इस प्रकार है। दोस्तों एक बहुत बड़ी कंपनी के सामने एक बहुत ही प्रसिद्ध समोसे की दुकान थी। तो दोस्तों वो जो समोसे की दुकान थी वहां पर अक्सर उस बड़ी कंपनी के कर्मचारी समोसे खाने आया करते थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि उस कंपनी के मैनेजर साहब भी वही समोसे वाले पर समोसे खाने आए और उन्होंने उस समोसे वाले की दुकान देख करके उससे बोला कि यार तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी है भाई। गोपाल, उसका नाम गोपाल था। तो गोपाल तुम्हारी दुकान तो बहुत अच्छी है, तुमने काफी अच्छे से मेंटेन कर रखी है, शीशे लगवा रखे हैं, बेंचेज हैं बैठने के लिए, चेयर्स भी हैं, पानी का बढ़िया इंतजाम है, आरओ का पानी है, सारी फैसिलिटीज है, पंखा वंखा सब लाइट लगा रखा है, अच्छा कर रखा है। लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आती कि जब तुम्हें यही काम करना था तो इससे तो अच्छा तुम कोई और काम कर लेते, ये काम तुमने क्यों किया। अगर तुम भी मेरे साथ ही काम कर रहे होते तो आज तुम भी मेरी तरह मैनेजर होते और एक अच्छी इनकम ले रहे होते। तो समोसे वाले ने घूरते हुए उसकी तरफ देखा और बोला कि सर मेरा काम आपके काम से ज़्यादा बेहतर है। वो इसलिए नहीं कि मैं महीने का 2 लाख कमाता हूँ और आप महीने के 50,000 कमाता हूँ। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरा काम बेहतर है क्योंकि मैं 2 लाख रुपए कमाता हूँ और आप महीने के 50,000 कमाते हैं। ये कहानी सर इस तरह से शुरू हुई थी कि जब आज से 10 साल पहले मैं भी यहीं पे आया था और आप भी यहीं पे आए थे। और मैंने यहाँ से शुरू किया था जब मैं 1,000 रुपये कमाता था और आपने शुरू किया था जब आप 10,000 रुपये कमाते थे। आज आप 50,000 रुपये कमाते हैं और मैं 2 लाख रुपये कमाता हूँ। लेकिन सर यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये मैं इसलिए मेरा बिजनेस बड़ा नहीं है कि मैं आपसे ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ। मेरा बिजनेस बड़ा है इसलिए क्योंकि ये मैं अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मेरी दुकान है, मेरी इस दुकान को मेरा बेटा अगर चलाएगा तो उसको 0 लेवल से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जो परेशानियां मैंने झेली हैं वो उसको नहीं झेलनी पड़ेंगी क्योंकि उसको तो पूरा बना बनाया एम्पायर मिल गया ना। और दोस्तों सर यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि मैंने जो शुरू किया था बिल्कुल 0 लेवल से बिजनेस, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी थी और अब मेरी जो मेहनत है, मेरी उस मेहनत का फायदा मेरा बेटा उठाएगा। लेकिन आपकी जो जॉब है, आप जो जॉब करने जाते हैं, आप जो मेहनत करते हैं वहाँ जॉब में, आपकी उस मेहनत का कौन पाएगा फल? उसका फल आपके मालिक के बच्चे पाएंगे। यानी आपने जो मेहनत किया उसका फल और उसका फायदा आपके मालिक के बच्चे उठाएंगे, ना कि आपके बच्चे। क्योंकि मेरा जो बच्चा है मेरे इस बिजनेस को और आगे तक लेके जा सकता है। अभी तो सिर्फ एक छोटी सी प्रसिद्ध दुकान है, बाद में ये एक हॉल भी बन सकता है, बाद में एक बहुत बड़ा ये होटल बन सकता है, बहुत बड़ा एक रेस्टोरेंट भी बन सकता है और काफी इसमें इम्प्रूवमेंट के चांसेस हैं। और मेरा बेटा हमेशा मैनेजर की तरह यहाँ पर एकदम ओनर की तरह काम करेगा, कहीं किसी के यहाँ जॉब करने नहीं जाएगा, किसी की हाँ ना नहीं सुनना पड़ेगा उसको, ना ही किसी का कोई जवाब देना होगा, वो खुद का मालिक होगा। और लेकिन आपके साथ में क्या होगा, अगर आपका बेटा होगा तो आप उसे डायरेक्ट उसी पोस्ट पर तो पहुंचा नहीं देंगे जिस पोस्ट पर आप हैं, उसको भी 0 लेवल से शुरू करना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरा काम आपसे बहुत बड़ा है। तो फिर दोस्तों क्या हुआ, वहां पर मैनेजर साहब ने अपनी जेब से 20 रुपये निकाले और 2 समोसे का पेमेंट करके वहां से चलते बने। तो दोस्तों हमें यहाँ से ये सीख मिलती है कि अगर आप बिजनेस करते हैं और आप जॉब करते हैं तो दोनों में क्या फायदा नुकसान है। तो अगर आप बिजनेस करेंगे तो आपको हमेशा फायदा ही फायदा है, क्योंकि आप कभी भी उस बिजनेस को अगर अपनी जनरेशन में फॉरवर्ड करेंगे तो बिजनेस हमेशा बढ़ता हुआ जाएगा, बढ़ता हुआ जाएगा। लेकिन जो जॉब होगी वो सिर्फ एक ही पर्सन की होती है, एक ही पर्सन उस जॉब को कर सकता है, बाद में उसकी जनरेशन उस जॉब को नहीं कर सकती। और अगर करेगी तो उसको 0 लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, शुरुआत से मेहनत करनी पड़ेगी, पूरी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसके बाद में कई सारे टेस्ट क्वालिफाई करने पड़ेंगे, इंटरव्यू क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तब जाकर के वो उस जॉब के काबिल हो पाएगा। और वो भी
अपना पूरा कार्यकाल का अंत करते करते वो भी उसी कंडीशन में आ जाएगा जिस तरह से वो मैनेजर साहब थे आजकल की दुनिया में। यानी पहले 10,000 कमाते थे और 50,000 तक ही पहुंच पाए। इतनी सारी पढ़ाई करके, इतनी मेहनत करके टेस्ट क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दिया, फिर भी क्या मिला? सिर्फ उतना ही जो अपने जीवन में रह गया। बच्चों के लिए तो कुछ है नहीं उसमें। वो पूरी मेहनत उनके मालिक के बच्चों के लिए है। जो भी वो पैसा कमाएंगे वो उनकी मेहनत का, उनके बच्चे, मालिक के जो बच्चे हैं वो ऐश करेंगे उस पैसे से। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने सारे एसोसिएट्स में शेयर करें। और दोस्तों, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो आप कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।